मैं आज तक वहां सेवाएं दे रहा हूं। शिक्षा के बगैर कुछ नहीं हुआ। मेरे विद्यालय में जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी तब 10-12 बच्चे पढ़ा करते थे और उसके बाद से मैंने प्रयास किया कि क्यों ना जो भील और आदिवासी जो बच्चे हैं इनको अच्छी शिक्षा दी जाए और उसी प्रयास में मैं आज तक लगा हूं और आज मेरे स्कूल में 115 बच्चे हो गए। जब हमारी पोस्टिंग हुई थी तब से 2012 तक हमें केवल 2500 हमारी सैलरी थी, 2500 में मिला करता था। तो हमें यह लगता था कि हम 2500 रुपए में यहाँ आकर क्या अपने बच्चों का जीवन यापन कर पाएंगे और क्या इन लोगों के जीवन में बदलाव ला पाएंगे। लेकिन कहते नहीं है कि जहाँ राह होती है वहाँ चाय होती है। ईश्वर की कृपा थी कि हमें इतना अच्छा काम करवाना था, इन लोगों के जीवन में बदलाव लाना था, इन लोगों के लिए अच्छा करना था। हमने ये सारी चीजों को दरकरार किया और केवल ये सोच का काम किया कि इन लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। जब इन लोगों के यहाँ हम संपर्क करने आते थे, क्योंकि संपर्क हमने इसलिए करना प्रारंभ किया कि जब हमारे स्कूल में जो बच्चे आते थे, बकरियां चरा रहे हैं कि गाय चरा रहे हैं, हम पूछते थे स्कूल जाते हो नहीं जाते, कहाँ रहते हो, तो कहते थे यहाँ से 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर एक भील टोला है, जंगल है, वहां पर हम रहते हैं। तो हम एक बार जब आए, हमने देखा, इन लोगों से बात की, इनके परिवार के लोगों से बात की, आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं पहुंचाते? तो कहले क्या करेंगे बच्चों को पढ़ा के, क्या होना है पढ़ाई से, क्या होगा? हमने कहा पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है पढ़ाई कितनी जरूरी है, बच्चों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, हर चीज विकास करती है पढ़ाई। उनके बच्चों को स्कूल से जोड़ा, फिर वो धीरे धीरे करके सारे लोग धीरे धीरे करके वो जुड़ते चले गए और आज यहाँ एक भी ऐसा बच्चा नहीं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है या उसका स्कूल में नाम नहीं लिखा हो। जब हमारा जीवन भी बचपन ऐसे ये जो बच्चे हैं इसी तरह से हमारा बचपन भी निकला है, क्योंकि हमने भी शिक्षा एक सरकारी स्कूल में ग्रहण की, जहाँ हमारा गांव था वहां पर हमने शिक्षा ग्रहण की। प्राइमरी लेवल की पूरी शिक्षा वहां हुई। फिर उसके बाद में 4 किलोमीटर हमको पैदल, जहां सड़क नहीं था, रास्ता नहीं था, वहां हमको हायर सेकेंडरी तक की, मिडिल से हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई वहां पे करना पड़ी। उसके बाद हमें ग्रेजुएशन के लिए रायसेन आना पड़ा। रायसेन आए तो क्योंकि हमारी स्थिति, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि पिताजी खेती किसानी करते थे और इतनी ज्यादा खेती किसानी भी नहीं थी। हम 4 भाई और 1 बहन है। हमारे पिताजी ने किस परिस्थितियों में पढ़ा है ये हम जानते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। तो हमने ट्यूशन, बच्चों को घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना प्रारंभ किया, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना प्रारंभ किया और वो करते करते रुचि ऐसी आई कि क्यों ना अपन भी, उसी समय ये जॉब निकलने लगी थी, शिक्षकों की जॉब निकलने लगी थी, तो हमने कहा कि क्यों ना ये फार्म भरा जाए और यहाँ पर टीचर की जॉब की जाए, क्योंकि हम टीचर से जुड़े हुए भी हैं। यहाँ हर चीज के लिए हमें एक चैलेंज मिला। यहाँ बच्चों को स्कूल तक जोड़ने के लिए रास्ता नहीं था। ये 1-2 उदाहरण नहीं है, ये कई उदाहरण हैं जहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जैसे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, सड़क की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। वहां पर ये बच्चे आज काफी किताब पेन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और स्कूल जाकर अपने व्यक्तित्व को निखार रहे हैं, अपने आप को एक अच्छा इंसान बना रहे हैं। मेरे परिवार ने, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, माता पिता ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि 2022 5 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यदि मैं इस विद्यालय में नहीं होता तो हो सकता है ये पुरस्कार मुझे नहीं मिलता, क्योंकि जो परिस्थितियां थी, जितनी विपरीत परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों में से अपने आप को एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्तित्व निखार कर लाना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और उसमें मैं सफल हो गया। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि इन लोगों के बीच में से निकल के मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला।